नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात करेंगे हमारे भारत के एक डेडिकेटेड बनाए जा रहे टेस्टिंग ट्रैक के बारे में, जिस पर ट्रेनें चल सकेंगी 220 kmph की स्पीड पर। बेसिकली दोस्तों, ये एक टेस्टिंग ट्रैक होगा जहां पर हमारे देश में बनाई जाने वाली 220 kmph पर चलने वाली ट्रेन का ट्रायल लिया जा सकेगा RDSO द्वारा। यहाँ पर हैवी वैगन्स का भी स्पीड में ट्रायल हो सकेगा। फॉरेन कंट्रीज के पास इस तरीके के ट्रैक होते हैं। R&D में इन ट्रैक्स की बहुत ज़रूरत होती है। जब भी प्रोडक्शन यूनिट को कोई नया प्रोडक्ट बनाना होता है, अगर वो बना लेते हैं, उसके बाद हर तरह की टेस्टिंग इस तरीके के ट्रैक पर अगर ली जाए तो उसके बाद उनको और ज़्यादा अच्छा फीडबैक मिल पाता है कि वो जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं उसमें अगर कोई खामी निकल के आती है टेस्टिंग के वक्त तो उसको ठीक कर लिया जाएगा। और ऐसे में जो ये पूरा साइकिल है प्रोडक्शन का, वो और तेज हो सकेगा और नए नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने में प्रोडक्शन यूनिट को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये ट्रैक जो है, ये 59 किलोमीटर का ट्रैक राजस्थान के जोधपुर डिवीजन में नावा सिटी रेलवे स्टेशन के पास बनाया जा रहा है, जो कि गुड़ा, ठठाणा, मिठड़ई के बीच में बन रहा है। इन जगहों पर दोस्तों जो ये ट्रैक बन रहा है, यहाँ पर इस ट्रैक की कर्व टेस्टिंग, स्टेबिलिटी टेस्टिंग और एक्सेलरेशन टेस्टिंग होगी। ट्रेन की स्टेबिलिटी टेस्टिंग से आप समझ गए होंगे कि ट्रेन ओवरऑल जो नई बन के आई है वो तेज स्पीड में क्या स्टेबल है कि नहीं, उसकी बॉडी शेल इंटीग्रिटी भी देखी जाएगी। साथ में कर्व टेस्टिंग में ट्रेन किस तरीके का परफॉर्म कर रही है, और एक्सेलरेशन टेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रेन की जो स्पीड है वो शुरुआती दौर में जब वो चलना शुरू करती है तो वो कितना तेजी से स्पीड पकड़ पा रही है। यहाँ पर हैवी लोड वाले जो वैगन होंगे उनकी भी हाई स्पीड में टेस्टिंग ले सकेगा भारतीय रेलवे आगे चल करके, जिनका निर्माण भारत में अब होने लगा है। ये वैगन DFC में भी चलेंगे। तो यही कारण है DFC में जो ट्रैक के अंदर 32.5 टन एक्सल लोड सहने तक की क्षमता है, जो कि भारतीय रेलवे में सिर्फ 22 तक ही सीमित है। यहाँ पर इस ट्रैक में 32.5 टन एक्सल लोड की क्षमता होगी। इसका मतलब मालगाड़ियों के नए डिब्बों की टेस्टिंग भी हाई स्पीड पर यहाँ पे हो सकेगी। अब इसकी हाल ही की अपडेट यह है कि 50% काम इस 59 किलोमीटर के ट्रैक का हो चुका है, और इस प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है वो दिसंबर 2024 रखी गई थी, आज से 1.5 साल पहले। लेकिन अब इसको मीट कर पाएगा नहीं कर पाएगा रेलवे, इसके ऊपर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी 50% वर्क कंप्लीट हुआ है, जो कि अभी बताया है RDSO रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो इस तरीके के कामों को इम्प्लीमेंट करने के लिए निर्देश देता रहा है, उसकी तरफ से महानिदेशक अजय प्रताप राणा जी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे NWR के ऑफिशियल्स के साथ में इस पूरे प्रोजेक्ट को देखने पहुंचे और बहुत बारीकी से उन्होंने हर चीज की जानकारी ली। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि यहाँ पर जो काम चल रहा है वो काफी अच्छी स्पीड में चल रहा है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को 2 चरणों में बनाया जा रहा है। ट्रायल ट्रैक के प्रथम चरण में टेस्ट ट्रैक व ब्रिजों का निर्माण, और दूसरे चरण में वर्कशॉप, प्रयोगशाला और आवास बनाए जाएंगे। तो ऐसे में अभी जो इनिशियल काम है वो ट्रायल ट्रैक का ही चल रहा है प्रथम चरण में, मतलब जिसे हम फर्स्ट फेज भी कह सकते हैं। इस ट्रायल ट्रैक में 4 स्टेशन भी रहेंगे, जिसमें न्यू गुड़ा, जाबड़ी नगर, न्यू नावा, न्यू मिठरी। आशा करता हूँ दोस्तों भारतीय रेलवे इस डेडलाइन को जो उन्होंने रखी है इस साल के अंत तक की, उसको मीट कर ले और इस ट्रैक की उपलब्धता तब तक तो हो ही जाए जब तक हमारी जो नई वंदे भारत ट्रेन आने वाली है भविष्य में, उनके लिए नए ट्रायल यहाँ पर हो सके। हमारी स्लीपर वंदे भारत तो खैर अभी ही आने वाली है अगस्त तक, इसके बाद फिर इसके ट्रायल होंगे, तो उस वक्त तक ये ट्रैक अवेलेबल तो नहीं होगा, लेकिन आगे भविष्य में अभी काफ़ी सारी चीज़ें होनी है रोलिंग स्टॉक के क्षेत्र में, तब उसके लिए ये ट्रैक अवेलेबल रहे 2025 में। ऐसा बहुत अच्छा रहेगा रेलवे के लिए, R&D में बहुत हेल्प होगी। तो आप लोगों को यही जानकारी मैं अपने चैनल पर लगातार देता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।